चैत की अलसाई शाम में एक बार फिर उमंग भरने के लिए हम दोनों आप लोगों के सामने हाजिर हैं। मैं डॉक्टर शबनम काशी कला कस्तूरी के सभी नाज़रीन को, सभी श्रोताओं को मेरा आदाब और नमस्कार। नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता। और सही कहा तुमने, अलसाई शाम और अलसाई दोपहर, अलसाई सुबह, ये चैत के महीना ऐसा ही है। तो सैया एक दादरा है इस अलसाई मौसम पे हाँ, इस अलसाई मौसम पे सैया मोरा फिर गए लागी बयरिया। अब ऐसा होता है ना कि जो चैत के महीने में जो हवा बहती है तो इसमें क्या होता है, अलसाई होते हैं, अलस आता है, नींद आ जाती है। तो लागी बयरिया मैं सो गई, हाँ नदी लागी बयरिया मैं सो गई, हाँ नदी लागी बयरिया मैं सो गई, हाँ नदी सैया दुआरे से फिर गए हाय राम लागी बयरिया जो चैत महीने की जो शाम है, चैत महीने की जो रात है, दोपहर एक अलसाया हुआ होता है। इसलिए इस समय क्या गाता आज है, हम लोग उमंग भरने के लिए इस अलसाई शाम को में उमंग भरने के लिए हम दोनों एक बार फिर हाजिर हुए हैं। हाँ। और बहुत अच्छे से शुरुआत किया कि किस तरह से अलसाई हुई जो नायिका होती है और अपने प्रीतम का इंतजार देखती है और इस अलसाई अंदाज में वो सो जाती है। हाँ। और सैया आके वापस चले जाते हैं। वो नंदी बताती कि कैसे देखो सारी रात में राह जो हत रही, निंदिया गोड़ी आँखियों में बस गई, हाँ मोरा सैया दुआरे से फिर गए हाय राम लागी बयरिया। तो ये चैत ऐसे ही महीना है और यहाँ चैत के महीने में एक चीज गाई जाती है। क्या गाई जाती है? चैत में चैती है, चैता है, घाटो है। अरे वाह! और दूसरी बात, आज हम लोग बात करेंगे चैत महीने में गाए जाने वाले चैती पर, चैता पर, घाटों पर। और इस पर लोग ये बात करेंगे हमारे संघ के विद्यार्थी हैं, जो नए लोग जो सुनने वाले हैं, जो विद्यार्थी नहीं हैं लेकिन उनको संगीत का शौक है। चूंकि बनारस में बैठे हुए हैं तो इसलिए संगीत तो उनके रग रग में खून बनकर ही दौड़ रहा होगा और इसलिए जरूरी है कि हम ये जाने कि चैत क्या है, चैती क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है और घाटों क्या है, क्यों चैत महीने में ये सब चीजें गाई जाती हैं। तो हम लोग आपसे पूछेंगे कि चैत क्या है, चैती क्या है, चैता क्या है, क्यों और किस तरह से हम ये अंदाज पाए गाने वाले से कि ये जो कोई अननोन पर्सन है वो कैसे समझेगा कि ये चैती गाई जा रही है। देखो, हो रामा हो, इस तरह से रामा जो रामा, ये जो पीछे जो लगता है रामा, तो ये चैती का निशानी है कि चैती, इसमें चैती और चैता, तो ये रामा हो लगता है। अच्छा। है ना। और दूसरी बात, इसकी जो चलन है, चैती का जो चलन है, वो चैती भी चलन का भी अलसाया हुआ है। तो मैं गा के सुनाऊंगी। हाँ। है ना। और अच्छा, चैता जैसे कहा जाता है कि ये पुरुष प्रधान होता है, तो ये पुरुष प्रधान होता है तो क्या हाँ, पुरुष लोग गाते हैं, पुरुष। अच्छा, ज्यादा ऐसे सीखने के लिए तो महिलाएं सीख लेती है, बट गाया जो जाता है वो पुरुष ही गाते हैं। अच्छा। क्योंकि समवेत कंठ में देखो, ये जो उपशास्त्रीय संगीत में जो चीजें आई है, हाँ, ये सब चीजें जो आई है, चैता चैती, ये सब ये मूलत लोक संगीत है ना। लोक संगीत। हाँ, लोक संगीत है। और लोक संगीत में क्या होता है कि अकेले तो नहीं गाए जाते, बिल्कुल सब लोग मिल के गाते हैं। तो चैता भी मिल के गाते हैं। और चैता की जानते हो ना कब गाई जाती है? कब? जब राम जी का जन्म होता है, उस वक्त चैता गाया। और राम जी की जन्म होता है उस दिन चैता गाते हैं और बाद में भी गाते हैं, लेकिन मेनली उस दिन ही गाते हैं। और राम जी की सोहर भी गाई जाती है उस दिन। अच्छा। हाँ, और
और घाटू है निर्गुण। निर्गुण। निर्गुण तो आपको मालूम ही है सबको। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता यहाँ पर जो आए हैं आप इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत सी चीजें हम लोग जो डिस्कस करते हैं, हम लोग जो आलोचना करते हैं, हम लोग जो उसके बाद परिचर्चा करते हैं और आपके साथ मेरे जो करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और एक जैसे हमारे गुरुओं के द्वारा हमें मिला है, तो मैं उनको नमन करती हूँ, क्योंकि 7 अप्रैल हमारे गुरुजी की जन्म दिवस था और मैं उनको बहुत ही याद करती हूँ। उनके आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ है आपके समक्ष मैं ले आती हूँ समय समय पर। मैं सोच रही हूँ कि एक बार जो है हमारे जो श्रोता जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे रूबरू हो जाऊं, एक बार मैं उनका नाम भी ले लूं, मैं आपका धन्यवाद भी करूं कि आप मेरे साथ शामिल हैं। सविता त्रिपाठी जी, मोहिनी नागर जी, श्यामल के गांगुली जी, रागनी बरनवाल जी, सोनी पांडे जी। जी सोनी पांडे जी और रागिनी जी को बहुत बहुत नमस्कार। मोहिनी नागर जी को आपको भी नमस्कार। एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि हम लोगों का सही प्रपोर्शन में आप लोग देख पा रहे हैं या कोई कट रहा है? अगर कुछ ऐसा हो तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। तो आगे बढ़ूं मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा गा के सुनाऊं चैती। कंचनजंगा हिंदी जर्नल से नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है कंचनजंगा से भी जुड़े हुए हैं। एक चैती जो आप लोगों ने सब सुना है, बिल्कुल, और वो चैती के पीछे एक कहानी है। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। ये जो ईट है या मोतिया आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। बहुत पुरानी और बहुत ही अच्छी, जब सुनो तभी एक नए अंदाज में नजर आती है। और इसके पीछे एक कहानी गौरहारिन थी और वो उनकी एक प्रेमी थे। तो वहाँ पर एक नेताजी भी थे, वो भी उस महिला को प्यार करते थे, चाहते थे, लेकिन वो अपनी प्रेमी को ही चाहती थी। तो बाद में क्या हुआ कि वे गौरहारिन है, तो उनको जब बुलाया जाता है उनको गाना होता है। तो उनको एक बार टाउन हॉल में, ये हमारे बनारस की बात है, टाउन हॉल में बुलाया गया और उनकी प्रेमी को मार दिया गया और उनके ऊपर जो है सफेद कपड़ा बिछाते हैं ना, वो बिछा दिया और उनके शव के ऊपर, और उनको कहा गया कि आप गाइए। तभी उस गौरहारिन ने गाया था, ये हिठैया झूलनी हैरा गइल रामा, कहावा में ढूंढू। ये हिठैया झूलनी हैरा गइल। झूलनी मतलब जब शादी होती है तो झूलनी पहनते हैं, तो जब हमारे उनके सुहागी नहीं रहे तो झूलनी हैरा गई। तो इस गीत के पीछे ये एक चीज मंशा है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और झुलनी की जगह मोतिया हैरा गई। अच्छा। और लेकिन इसमें देखिए चैती गायन में भी एक अलसाया हुआ, जैसे ना इसका कंपोजिशन भी अलसाया हुआ ही है। हाँ, तो मैं सुना रही हूँ। शारदा दुबे जी भी हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर स्मिता भटनागर जी भी। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया। शारदा जी, श्वेता जी, सबको नमस्कार। श्वेता दुबे जी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं हम लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग जुड़ते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करने से पहले हम लोगों की एक मेहनत होती है, लगन होती है, जज्बा होता है कि हम लोग अपने दर्शकों को, अपने नाज़रीन को कुछ दे पाए। और आप लोग जब साथ रहते हैं तो इसमें हम लोगों को हिम्मत बढ़ती है और हौसला मिलता है जी। यही ठैया है राम, अरे यही ठैया है राम, यही ठैया मोतिया हैरा गइल रामा, कहावा में ढूंढू। यही ठैया
इसका कंपोजिशन कैसे है, एकदम धीमे धीमे, मोतिया हेराइल हेराइल रामा, यही ठैया मोतिया हेराइल, है ना। तो एक चैती और घाटों, ये घाटों में है जो हमने बताया था ना, निर्गुण घाटों। लेकिन हाँ, तो ये हुस्नाबाई जी का है। हुस्नाबाई एक बहुत ही चर्चित कलाकार थी, बहुत ही अच्छी। जिनके लिए कहा जाता है कि जब ये दशाश्वमेध से बुढ़वा मंगल में इनकी टीप, वो कहते हैं बुढ़वा मंगल बिना हुस्नाबाई के टीप के वो कंप्लीट ही नहीं होता है, पूरा ही नहीं होता, या बिना हुस्नाबाई का नाम लिए हुए हम बुढ़वा मंगल में उनकी की बातें नहीं पूरी हो सकती हैं। और कहा जाता है कि रामनगर के किले से उनकी टीप टकराती थी। टकराते थे। तो उनका एक उनका ये खुद लिखा है, क्योंकि वो खुद भी लिखती थी। बहुत अच्छा लिखती थी। बहुत ही ज्ञानी थी और बहुत ही नॉलेजेबल थी। और उनको मालकिन कहा जाता है, उनको मतलब सरकार उनको सरकार कहते थे लोग। मतलब इतनी इज्जत करते थे, ये नहीं कि कोई उस जमाने में कोई गाने वाली नहीं, सरकार, और उससे नीचे तो कोई बात ही नहीं है। और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी भी महफिल में कोई उनको गवा ले। ठीक, ऐसा नहीं होता। तो मैं उनका 2 लाइन मैं दोहराती हूँ। सैया मोरा छाए रे विदेशवा हो रामा, छाए रे विदेशवा, सैया मोरा, सैया मेरा ऊपर, सैया मोरा छाए रे विदेशवा हो रामा, छाए रे विदेशवा, सुनीला सवादेरी झे भारी आंदेश बाहुरा मा, सुनीला सवादेरी झे भारी आंदेश वा, हुस्न पठाऊं कैसे अपना संदेशवा, हुस्न पठाऊं कैसे अपना संदेशवा, छाए रे विदेशवा। ये हुस्ना जी का ये घाटों है। लेकिन इसके अलावा नहीं, घाटों से पहले चैती और चैता पर बातें, फिर हम लोग नहीं घाटों भी गाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताते जाए ना। और एक यानी कि जब ये निर्गुण है तो कभी कभी किसी के मृत्यु के बाद जो महफिल सजती है उसमें भी गा सकते हैं, उसमें गा सकते हैं। लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है। वो घाटों जो होता है ना, वो जैसे हम लोग मोह जाल में पड़े हुए रहते हैं, तो मतलब सैया से मिलन गए, ये नहीं है कि गंगा मैया तो ही पियरी चढ़ी बे, सैया से कर दे मिलन हाय राम, सैया से कर दे मिलन वाहो राम। मतलब ये बाबुल है, घड़ी जो है बाबुल है। सुंदर साड़ी मोरी मैकी में मैल भई, काले के जैबे गवनवा हाय राम। ये जो है ना, ये भी निर्गुण है। ये सिंबल ऐसा लगता है कि वाकई में लड़की अपने बाबुल की बात करती है, लेकिन तो दुनिया उसका बाबुल है, उसका घर है। अब जिस दुनिया में वो पहुंचता है वो बंदा, तो उसकी बात हो रही है। तो इसलिए ये सिंबॉलिक सिंबॉलिक चैती है। मैं अपने दर्शकों से बार बार कहना चाहूंगी, जैसा कि अभी आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए इसको, ताकि दूर तक ये आवाज जाए, ये प्रोग्राम जाए और ये लगे कि हाँ नहीं, एक जानकारी जो है ना, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत जानकारी की जरूरत भी होती है। और इससे कुछ ना कुछ चीजें 1 घंटे के हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। बनारस को जानिए। हम बच्चों से यही अपील करेंगे कि आप अपने बनारस को, अपने घर को जानिए। हाँ, आप जहाँ रहते हैं उसके बारे में जानिए, है ना। तो घाटों देखिए, एक घाटों और, जब घाटों की बात हो रही है, एक घाटों और सुनाती हूँ। चैत मासे सैया नहीं आई ले हो रामा, जिया घबड़ई ले। ठीक है, धुन ऐसे ही है, हाँ, लेकिन लिरिक्स बदल गया। हाँ,
चैत मासे सैया नहीं आइले हो रामा जिया घबराइले बारी उमर मोरी सुधी लड़कैया बारी उमर मोरी सुधी लड़कैया तनिक तरस नहीं खैले मोर रामा तनिक तरस नहीं खैले मोर रामा सैया नाही अइले चैत मासे सैया नहीं अइले हो रामा जिया घबड़ैले। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए ये घाटो है और लेकिन मासी इसको हम लोग समझेंगे कैसे? जैसे ये तो जैसे सिंबॉलिक लग रहा है कि सिंबॉलिक ही है, घाटों में सिंबॉलिक ही मिलेगा, धुन तो एक ही जैसी होती है, सिंबॉलिक मिलेगा। कभी एकदम ऐसा नहीं पता चलता है, इसमें तो कहीं से नहीं सैया पता जैसे चल रहा है सैया से मिलन है, हाँ। इस तरह से तो मतलब ये तो जैसे एक तरफ हाँ है। हाँ, लेकिन ये नहीं लग रही है तो पूरी तरह सिंबॉलिक। कोई ऐसा निर्गुण होता है घाटों में कि जो बिल्कुल क्लियर पता चले कि ये इसका और भगवान का एक रिश्ता अपना ताल देखो हो रहा है। ये एक सूफी की तरह है, हाँ, सूफी जी, जैसा है ना, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। मीरा की जो भजन है हाँ, या हाँ, यही मैं और पूछना सूफी चाहती हूँ सब। कि घाटों में क्या फिर तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन करती हूँ मासी से कि इस तरह की चीजें निकल कर सामने आए कि क्यों नहीं डायरेक्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, मतलब यही है कि जिस तरह से मीरा लगता है कि वो दुनिया के प्रेम में है, लेकिन हकीकत में तो वो उस प्रेम में बनी हुई है। तो इसी तरह का घाटो और निर्गुण है यहाँ इसमें। धुमिला भैला चूरिया पड़ी गैया नहीं हरवा में दाग धुमिला भैला चूनरिया लागी गैया रंग रेजवास लाग धुमिला भैला चूनरिया। ये भी निर्गुण चैती है। तो आगे बढ़ूं? बिल्कुल। और देखिए इसके अलावा भी चैती में एक आप लोगों को सुनाती हूँ भैरवी चैती। अच्छा, भैरवी चैती क्या है? भैरव राग में, भैरव राग में। हाँ, तो देखो चैती का हमने क्या बोला, हो रामा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो देखो होरामा है कि नहीं इसमें? हाँ है कि नहीं? हम आज हम गाएंगे हाँ। तब देखना कि होरामा है हाँ, कि नहीं। हाँ। मतलब कि हमें चैती में हमें आखिरी में होरामा होता है, होरामा, चाहे वो किसी भी राग में हो। हाँ। महुआ मदन रस बरसे हो रामा महुआ मदन रस बरसे हो रामा महुआ मदन रस बरसे हो रामा महुआ मदन रस बरसे महुआ के रस रस भीजे आचरवा महुआ के रस रस भीजे आचरवा उमंगी बसंत कर पर से हो रामा उमंगी बसंत कर पर से हो रामा महुआ मदन रस बरसे। वाह, क्या बात है। अच्छा, मैं कुछ नाम लेती हूँ अभी। डॉक्टर हिमानी झा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रंजीता सिंह, शारदा दुबे जी भी हैं, स्वप्निल अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इसमें देख रहे हैं। ये 12th का बच्चा है जो एग्जाम देने जा रहा है और खूब अच्छे से आप एग्जाम दीजिएगा। और आप भी गीत गजल लिखते हैं बेटा, और मैं चाहूंगी कि खूब अच्छे अच्छे गीत और गजलें लिखिए और मैम कंपोज करके जरूर आपके गजलों और गीतों को गाएंगी। आप खूब अच्छा लिखिए। हाँ, स्वप्निल, ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और हिमानी झा जी, आपको भी बहुत बहुत। देवांगी शाहपुरी जी, रागनी बननवाल जी,
शारदा द्विवेदी सबको आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ बनी हुई हैं। और मैं चाहूंगी कि इस प्रोग्राम को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज, ये चीजें, ये प्रोग्राम दूर तक जाए, और जो हम लोग बताना चाहते हैं, जो हम लोग का मकसद है, वो घर घर तक पहुंचे। एक चैता गौरी, चैता गौरी बात में, अच्छा। चैता गौरी ठीक है, चैती खमाज में चैती, हाँ चैती एक सुनाती हूँ आपको। सा मृग नयनी तोरे अखिया मोरे रामा हो, क्या किसी को मारेगी गोरिया। मृग नयनी तोरे अखिया मोरे रामा हो, क्या किसी को मारेगी गोरिया। मृग नैनी। अब अंतरा देखिए, एक तो आंख तोरी अमोवा की फाकी, एक तो आंख तोरी अमोवा की फाकी। हा हा भौहे, हा हा जी हा हा भौहे, हा हा जी हा हा भौहे तनल कमान मोरे रामा हो, क्या किसी को मारेगी गोरिया। मृग नैनी। ये राग खमाज में, राग खमाज बेस्ड है, लेकिन उसको फिर फिल्म में भी लेके जाते हैं। अच्छा। तो रूबी शाह जी भी हम लोग साथ जुड़ चुकी हैं। आपका जी, बहुत बहुत स्वागत है रूबी शाह जी। जी अच्छा, चैता गौरी बोल रही हो ना? चैता गौरी का मीनिंग मालूम है? इसीलिए तो मीनिंग के, इसीलिए तो आपसे पूछने आज चैती पर सारा डिस्कशन करने के लिए सांगीतिक एक कार्यक्रम चैती पर तो इसीलिए रखा गया है ना। चैता गौरी होता है, ये गौरी एक राग है, सुबह का राग। अच्छा। देखिए, यहाँ पर एक परंपरा है कि चैत महीने में जो नहाते हैं, हमारे यहाँ जो जितनी संगीतज्ञ थी, जितने गायिकाएं थी, वो क्या करते थे, रात भर प्रोग्राम होता था और उसके बाद गंगा नहाने जाते थे। गंगा नहाते समय भोर हो जाते थे ना। तो कुछ लोग, हिंदू लोग जाते थे गंगा नहाने और मुसलमान लोग जाते थे नमाज पढ़ने, आजान हो जाते थे, वजू बना के गंगा में और निकल जाते तो उस समय जो गाते सारे लोग, तो वो क्या हिंदू क्या मुसलमान, तो क्या गाते, सेज चढ़त डर लागे हो रामा। गौरी राग में है। तो गौरी राग जो है, जो ये और भी बंदिशें मिलते हैं, जैसे सेज चढ़त डर लागे हो रामा, सेज चढ़त डर लागे, सेज चढ़त डर लागे हो रामा, सेज चढ़त डर लागे। रुन झुन पायल बाजे, रुन झुन पायल बाजे, सास ननद मोरा जागे हो रामा, सास ननद मोरा जागे हो रामा। दूसरा है, सूतल निंदिया जगावे भोरे भोरे। कौन भोरे भोरे नींद जगा रहा है? कोयल। हाँ, उसका भी एक जिक्र है और एक चैती में है। हाँ, जो सूतल निंदिया जगा मंगल में इसको बहुत गाया गया था कि कोयल बोलने पर। तो हाँ, उसको बाद में बताएंगे। तो ये जो चैता गौरी का ये है, तो सूतल निंदिया जगावे हो रामा, भोरे भोरे। जब हमरा जब हमरा 12 बरस की, जब हम
वाहु रामा सूतल निंदिया जगाए। तो ये जो गौरी राग है वो भैरव की तरह ये रेधा कोमल, इसमें भी रे और धा कोमल लगता है। और रेधा कोमल मतलब कि ये सभी प्रकाश राग है, सुबेरे का राग सुबह है। का। हाँ। नूपुर माथुर जी, कमल माथुर जी हमेशा हम लोग के साथ जुड़ते हैं, हम लोग का प्रोग्राम वाचते हैं, बहुत ही स्वागत अच्छा कमल लगता माथुर है जी, नूपुर जी जी। को। और काफी लोग थे, सुमिता वर्धन जी आप भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, नमस्कार। आप असम से जुड़ी हैं और काफी लोग हैं, क्योंकि बहुत लोगों के नाम ऊपर चले आए, मैं ले आई हूँ जी। तो और मैं चैती सुनाऊं? हाँ, और कोई धुन बिल्कुल। सुनाऊं? बिल्कुल आज चैती की धुन, हाँ चैती की धुन, फिर हम लोग उसके बाद एक चैता में जाएंगे। चैता में जाते हैं। फिर हम लोग एक मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि एक खास, बहुत ही खास जानकारी के साथ हम लोग चैती, चैता और घाटों के बाद एक खास जानकारी के लिए हम लोग अपनी खास जानकारी देंगे। खास एक त्योहार जिसको कहें ना बनारस का, उस पर हम लोग बात करेंगे। वो अभी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, हाँ, बात अभी चुप करेंगे, रहो। अभी सस्पेंस बाद में में है। बाद में हम लोग चर्चा जी, करेंगे। हम लोग बाद में। और जो लोग नहीं सुनेंगे वो बिल्कुल, हाँ, तो इसलिए तो सुनना खोएंगे। बहुत जरूरी एक है। चीज- थोड़ी एक देर चीज के हम बाद लोग हम लोग चर्चा हाँ, करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम लोग शुरू उसको करेंगे। पहले ये हम लोगों का पूरा हो जाता है। हाँ। तो एक चैती है जो हमारे विदुषी गिरिजा देवी जी ने भी गाया है, और वो मैं सुनाना चाहती हूँ। ये चैती एक प्रकार है। बैरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाय, बैरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाय। देखिए चैत के महीने में कोयल तो बोलेगा ही। अब सुबह शाम कभी भी बोले तो ठीक है, पर रात में क्या बोलने का जरूरत है? भैया सोने दो मेरे सारा दिन हमारे सैया जो है सारा दिन बाहर रहते हैं और रात को आके खाना खा के सोते, और तुम आके कोयल बोलने लगते हैं तो नींद खराब हो जाती है ना। तो बैरन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय, ये बैरन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय, तोरी बोली ना सुहाय, तोरी बोली ना सुहाय, तोरी बोली ना सुहाय, तोरी बोली ना सुहाय, ए बैरन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय। उन बिन नैनन नींद नाही आए, उन बिन नैनन नींद नाही आए, तोरे बोली ना सुहाय, तोरी बोली ना सुहाय, ऐ बरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाय। कुहुक कुहुक करे काली रे कोयलिया, कुहुक कुहुक करे काली रे कोयलिया, सोवत 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 मदन सताए, तोरे बोली ना सुहाय, तोरे बोली ना सुहाय, ए बरन रे कोयलिया तोरे बोली ना सुहाय, 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 तोरे बोली ना सुहाय। वाह क्या अच्छा है, बहुत खूब, बहुत खूब। एक आवाज में एक जैसे कभी कभी गाने बहुत अच्छे होते हैं, अगर वो आवाज, वो अंदाज, वो एहसास, वो जज्बात नहीं होते तो यकीनन वो गाने में वो मजा भी नहीं आता, चाहे वो गाना जितना भी अच्छा हो। तो इनके साथ तो एक एहसास भी है, जज्बात भी है, आवाज भी है, अंदाज भी है, इसीलिए शायद सारी चीजें इनके मुंह से निकली हुई, इनके स्वर दिए हुए सारी चीजों में एक मजा आ जाता है। और असल में क्या बताए, वो गाते देखे बस आराधना ही करती हूँ। गाना तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये जो गीत जो है, इस तरह से जो चीजें हैं वो मैं मत गाती रहती हूँ खाली। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत कुछ आ गया, मुझे कुछ आता नहीं है, बट जो मिला है वो चीज गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है, बस इतना ही है। हाँ, तुम बनारस की मिट्टी ने असर दे दिया है है कि नहीं? हाँ, बनारस की मिट्टी का बात बाद में करेंगे। क्या बनारस की मिट्टी का क्या कहानी है।
अच्छा, शेफाली मुखर्जी और मैं कुछ लोगों की है भी नाम, प्रिया समीर जी, किरण सिंह। नमस्कार जी, नमस्कार जी, प्रिया समीर जी। एक मैं चैती गा लेती हूँ, उसके बाद मैं चैता में आती हूँ कि चैता की देखिए हम लोग चैता की मेन खासियत को भी बताइएगा, पुरुष प्रधान होता जरूर है, वो किस तरह से मैं गा के बताऊंगी। हाँ ठीक, गा के बताऊंगी। और एक अगर नहीं, उसको डिफाइन करते हुए गा के बताइएगा, ताकि हमारे जो दर्शक है उनको कुछ फायदा भी मिल सके, मुझे भी मिल सके, हम लोगों को समझ में आ सके कि अच्छा क्या है। हाँ हाँ जरूर जरूर बताएंगे। एक चैती है, बहुत लोगों ने गाया भी है, अभी रसलन बाई जी भी ने भी गाया है। पिया मिलन हम जाइब हो रामा, पिया मिलन हम जाइब हो, पिया मिलन हम जाइब हो रामा, पिया मिलन हम जाइब हो रामा। ये बिम्पलासी में है। फुलवा बिनन हम जाइब हो रामा, फुलवा बिनन हम जाइब हो रामा, चुनी चुनी सुमना मुदित मन सो सकी, चुनी चुनी सुमना मुदित मन सो सकी, रची रची हार बनई ते हो रामा, रची रची हार बनई बे हो रामा, फुलवा बिनन हम जाइब हो। अच्छा, चैती का बात कर दे तो अगर लोक संगीत में भी एक चैती है, मतलब लोक संगीत में ये सब ये नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन ये है जो उपशास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के चैती में क्या फर्क? उसमें देखिए राग बेस्ड तो सभी होता है, हाँ, लेकिन लोक संगीत में उसका जो है ना विस्तार जो है, आलाप जिसको बोलते हैं, वो आलाप नहीं होता, उसको लेके और इसका जो भाव जो है वो भाव नहीं बताया जाता है। लोक संगीत में खाली गीत का बोली गाई जाती है, और उपशास्त्रीय में उसका क्या राग है उस राग को देख के और फिर हाँ बोल बनाओ करते हैं। तो उसी की तरह उसी से दोनों का अलग, लेकिन सेम गाया जा सकता है। हाँ, सेम गाया जाता तो फिर या उसके लिए लोक संगीत के लिए चैती अलग है और नहीं अलग नहीं, वही यही छैया मोतिया हम लोग लोक संगीत में भी गाएंगे। अच्छा, नहीं तो इसी बोल बनाओ के साथ तो नहीं गाएंगे, फिर बोल बनाओ नहीं करेंगे, बोल बनाओ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको ऐसे ही गा लेंगे। बिल्कुल। तो एक हम गा रहे हैं लोक एकदम हिट, जैसे पूर्वी होता है ना, उसमें हम लोग जो सीखे हैं उसको दादरा चैती बोलते हैं उसको। अच्छा, तो कटल नगीनिया के उठे लहरिया हो, कटल नगीनिया के उठे लहरिया मोरियामा हो, बल मगए परदेस, कटल नगीनिया के उठल लहरिया मोरे रामा हो, बल गए परदेस, दौड़े दौड़े देवरातरी बैदा के बुला मो, दौड़े दौड़े देवरातनी बैदा के बुलावो मोरे रामा हो, बल गए परदेस, बल गए परदेस। देखो दोनों सारे चैती अलग अलग है ना, उस सबका रंग अलग है। अब और उसमें उठा से संगीत है, इसको रागदारी में गाते हैं और इसमें भी रागदारी करते हैं। बलमा परदेस, बलमा गए परदेस कर सकते हैं। तो यही लोक संगीत में मिठास, हाँ मीठा, जैसे
बनाओ के, है ना, बिना अलाप इसके, तो कितना अच्छा भी लगा। बहुत चीजें उसी पे लगती कि वो शादी के साथ भी करे जाए, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी और भी धुनें हैं चैती की। चैती के 15 धुनें मिलते हैं। तो अच्छा, हाँ, चैती की 15 धुन। 15 धुनें ज्यादा था, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है। नहीं, उपशास्त्री में नहीं शास्त्री हम लोग को बताया है कि 15 धुनें है, लेकिन यह है कि उतना मौका मिले। आज देखिए कोरोना का समय आ रहा है, आ गया है, और कहाँ 2 साल से हम लोग कहाँ चैती गा पा रहे। आप लोग हैं साथ में, तब हम लोग गा रहे हैं और आप लोगों को सुना रहे। नहीं तो आजकल चैती का कहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। होली भी की और चैती भी फीकी। इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि कम से कम ऑनलाइन जो है लाइव प्रोग्राम हम लोगों के हों, ताकि कान में चैती की भी आवाज पड़े, होली की भी पड़े, कजरी की भी पड़े। और हम लोगों ने 3 दिन का कजरी महोत्सव भी किया था, और आइंदा आने वाले टाइम में भी हम लोग करेंगे। लाइव हो सकेगा तो लाइव करेंगे, और अगर एक्चुअल या वर्चुअल में जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी एक बार हम लोग फिर करेंगे। और 3 दिन का बहुत ही अच्छा हम लोगों का वो प्रोग्राम था। हाँ, 3 दिन का प्रोग्राम था और बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन हम लोगों ने गिरिजा देवी जी को समर्पित किया, दूसरे दिन शिव जी को समर्पित किया, और तीसरे दिन हमारे गुरु जी को, सविता जी को समर्पित किया था। तो ऐसे ही हम चाहेंगे कि ऐसे ही करेंगे, क्योंकि उन गाए हुए चीजें को हम लोग अगर हमारे भविष्य की जो बच्चे हैं वो लोग गा रहे हैं, उनको नहीं दे तो ये बहुत ही गुनाह हो जाएगा। बिल्कुल से। तो चैता में आते हैं। चैता और चैती और चैता, ये दोनों अपने भाई बहन ही है, समझो। ठीक है। ठीक। और चैता और चैती में जैसे पहले विलंबित लय में लय थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद में उसको फास्ट होता है। और चैता में भी वैसे ही होता है। बेसिकली चैता हमने बताया था कि चैता जो है राम जन्म के समय चैता गाई जाती है, और इसमें समवेत स्वर में पुरुष गाते हैं। किस स्वर में? समवेत अच्छा। मतलब एक साथ समवेत स्वर में। हाँ, समवेत स्वर में। तो आहो रमा चैत महीनवा में राम जी जन्म ले हो रामा, नौमी दीने। आहो रमा चैत महीनवा में राम जी जन्म ले हो रामा, नौमी दीने बाजला अनध बधैया हो रामा, नौमी दीने बाजला अनध बधैया हो रामा, नौमी दीने। रामा अब में हो गया। रामा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पगटे हो रामा, चारों भैया प्रगटे चारों भैया हो रामा, चारों भैया प्रगटे चारों भैया हो रामा, चारों भैया। फिर धीमा होना है ना। तो उसी तरह एक चैता मैं और भी सुना रही हूँ। तो ये चैता जो है, आपका भी जो अंदाज है या जो जितना हाई पिच पे लेके जा रही हो वही है, पुरुष प्रधान वाला ही है। पुरुष लोग तो ऊंचे स्वर में गाते हैं ना। नहीं तो ऊंचे स्वर में आप भी तो पहला काला पकड़ ले रही है। देखिए, रामा अंगना बहावत लागी गईले घुरवा हो रामा, लागी गईले अमवा के गछिया हो रामा, लागी गईले अमवा के गछिया हो रामा, लागी गईले। रामा के हो मोरे आम गाछ लावे हो रामा, के हो मोरे गछिया के पाल हो रामा, के हो मोरे गछिया के पाल हो रामा, के हो मोरे। तो ये चैत महीने के जो वो है, तो राम जी का जन्म तो है ही है, और उसके बाद राम जी के जन्म के बाद जो चैता गाते हैं, तो इसमें जैसे आम
आम का जो टिकोरा हो जाएगा, उसके बाद टिकोरा के बारे में भी है। टिकोरा फिर जब जब बड़ा हो जाता है तो फिर आम मोजैले हो रामा, तो ये सब वर्णन है इस गीत अच्छा में। मासी मालूम है और एक चीज और बता दे, ये ऊपर शास्त्रीय संगीत में नहीं है, वो लोक संगीत में ही गाए जाते हैं। अच्छा, हमारे काशी कला कस्तूरी की संरक्षिका प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी ये जुड़ी हुई हैं और बहुत दिनों के बाद हम लोग से साथ कनेक्ट हो पाई हैं हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि कुछ दिनों से बीमार हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ ठीक हुई हैं और तभी ये जुड़ पाई हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए और हर प्रोग्राम को लिए। नहीं, उन्होंने कहा कि चैत मास से चुनरी रंगे हो, मास से चुनरी रंगाईदा। बिल्कुल सुनाती हूँ मैडम आपका इस गीत को। और बहुत अच्छा लगा चंद्रकला मैम कि आप इस वक्त हम लोग के साथ जुड़ी हैं। चित माँ से चुनरी रंगई बेहो रामा, पिया घर आई है। चैत माँ से चुनरी रंगई बेहो रामा, पिया घर आई है। पीता रंग लहंगा, सबुज रंग चोलिया, पीत रंग लहंगा, पीत रंग लहंगा, पीत रंग लहंगा, सबुज रंग चोलिया, अरे लाल रंग चुनरी रंगई बेहो रामा, 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 पिया घर आई है। चैत मास चुनरी रंगई बेहो रामा, पिया घर आई है। कर श्रृंगार आंगन भाई ठाड़ी, कर श्रृंगार, कर श्रृंगार, कर श्रृंगार आंगन भाई ठाड़ी, अरे हंस हंस पिया को रिझई बेहो रामा, हंस हंस पिया के रिझई बेहो रामा, हंस हंस पिया को रिझई बेहो रामा, हंस हंस पिया को रिझई बेहो रामा, हंस हंस पिया को रिझई बेहो रामा, पिया घर आई है। चैत मास चुनरी रंगई बेहो रामा, पिया घर आई है। क्या बात, क्या बात। मुझे लगता है ये इतनी अच्छी शादी सुन के और इतनी खूबसूरत आवाज में, खूबसूरत अंदाज में शादी सुनकर मैम काफी अच्छी हो गई होंगी। और हमारे साथ सरिता लखोटिया जी जुड़ चुकी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी दुआएं हमेशा हम लोगों के साथ होती है सरिता जी। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ती हैं और यही सब आप लोगों का जुड़ना ही हम लोगों को हौसला देता है, हिम्मत देता है और कुछ नया और अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि इससे हम लोगों को कुछ फायदा मिल सके, है ना जी। और फिर ये तो असाई शाम चैती की, उसमें अगर रंगो नूर की महफिल अगर हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एक क्या हिसाब तुमने क्या हमारे जो खास जो टॉपिक है उसके बारे में तो इशारा तो नहीं करती हो? नहीं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इशारा, लेकिन हमारे अभी दर्शक समझ नहीं पाए होंगे। और चूंकि बनारस हाँ बोलो। बहुत ही ना अपने में बहुत खूबसूरती समेटे हुए है। जैसे कि ये सब पहली बात, क्योंकि जितना ये पुराना शहर है उतनी इसकी पुरानी संस्कृति है, उसका अपना अंदाज है। अच्छा, तुम तो मेले के बारे में तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, उस बनारस में तो मेलों का शहर है। हाँ? यहाँ बहुत मेले हर तरह के लगते हैं। और जैसे
जैसे भरत मिलाव के मेला, हाँ, नकटैया, हाँ, लोलार कुंड का मेला, अच्छा, और जिसमें लाखों की भीड़ होती है, हाँ, हाँ, है ना। और एक मेला सबसे अहम बात है, जो सबसे अहम मेला है, जो गंगा के वक्ष पर जो मेला सजता है, बुढ़वा वो मंगल, है बुढ़वा मंगल। वो है बुढ़वा मंगल। हाँ। तो बुढ़वा मंगल की तो बात ही कुछ और है। हाँ, हाँ। अब शबनम जी आपसे ही सुनूंगी मैं, बुढ़वा मंगल, हाँ, आपने क्या जाना, उसके बाद हम भी बताएंगे। हाँ, बुढ़वा मंगल वैसे तो इसकी हिस्ट्री जो है, तारीख है, इतिहासकार तो बताते हैं कि ये 1735 में तकरीबन ये शुरू हुआ था। और जब ये बनारस नवाब के ही नवाब के नाम क्या था? नहीं, जब ये नवाबों के अंडर में हो चुका था बनारस, उस वक्त जो है यहाँ पे भेजा था सूबेदार के तौर पे मीर रुस्तम जी, मीर रुस्तम अली, मीर रुस्तम अली, हाँ। उन्होंने कहा जाता है कि बहुत से इतिहासकार डॉक्टर मोतीचंद जी और पंडित कुबेर नाथ शुक्ल जी भी कहते हैं कि नहीं, कुछ इतिहासकार दूसरों को बताते हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये 1735 इसके पहले भी होता था, लेकिन हाँ, लेकिन सबसे वक्ष पे नहीं होता था, गंगा के वक्ष पे नहीं होता था। और जो लगता था कि पूरा पुल, पाटन पुल बन गया है नाव का, है ना। नहीं, एक बार मीर रुस्तम जी के बारे में थोड़ा बताएं। मीर रुस्तम जी जब ये बनारस में सूबेदार होकर आए तो बैठे हुए थे चुपचाप। उनको कौन? सादत, हाँ, नवाब सादत खान साहब ने लखनऊ से भेजा उनको बनारस का सूबेदार बनाकर। अब चूंकि शाम अवध बहुत मशहूर, पूरे दुनिया में मशहूर शाम अवध, तो उन्होंने कहा कि शाम अवध, अब वो जो शाम अवध इतनी मशहूर और वो बनारस में आ रहा है, तो उसको समझ में नहीं आया। वो दिन रात नवाब जो हमारे बनारस आने के बाद, हाँ, मीर साहब, हाँ, मीर रुस्तम साहब बनारस आने के बाद बैठे उसी में खोए हुए थे शाम अवध में। एक दिन वो सुबह बहुत तड़के उठे और खिड़की खोला तो उनकी नजर गंगा उस पार पड़ी। अब वो सूरज निकलता हुआ, वो किरणें, और वो सुनहरी किरणें जब गंगा के वक्ष पर पड़ती हैं, और डमरू की जो आवाज सारी, तो वो एकदम बेचैन हो गए और एकदम उनको वो खूबसूरती इतना रिझाने लगी। और सुनो, और गंगा घाट से एक वो भैरवी सुनाई पड़ रही, हाँ, भैरवी सुनाई पड़ रही थी, दुलारी बाई की भैरवी की। अब वो एकदम बेचैन, उन्होंने कहा इतनी खूबसूरत सुबह है बनारस की, इतनी खूबसूरत सुबह है। वो एकदम, तो उन्होंने क्या किया? नहीं, उसके बाद वो किसी काम से उनको फिर लखनऊ जब जाना हुआ, जो उतर के क्या किया उन्होंने, वो उधर के, हाँ, गले का अपना हीरे का हार उन्होंने डाल दिया दुलारी बाई। और दुलारी बाई की भैरवी एकदम अपने शबाब पे उस वक्त थी। तो जब नवाब साहब का जब जाना हुआ लखनऊ, तो उन्होंने वहां पे गए और नवाब सादत साहब के यहाँ सजी हुई थी शाम अवध की महफिल। और शाम में एक जो है कलाकार उठकर शाम अवध की तारीफ कर रहा था। उन्होंने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ हो। सोचे 1735 की बात, उससे पहले की बात है ये। उन्होंने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मेरी जान बख्शिए, तब मैं कुछ आगे बोलूं। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल बोलिए। तो कहा कि बनारस की सुबह देखिए, तब आपको लगेगी वो कुदरती सुबह है। कुदरती प्राकृतिक सौंदर्यता अगर आपको देखनी है, कुदरती हुस्न देखना है, तो आप बनारस की तरफ चलिए। तो नवाब साहब ने कहा, नवाब सादत साहब ने, क्या रे इतना खूबसूरत वो शहर है? बोले, वही नहीं, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, आपको वहां जाके खुद देखना होगा, खुद समझना होगा, खुद महसूस करने वाला वो शहर है। वहां का नहीं, वहां की खूबसूरती महसूस करने वाली है। तब बाकायदा सारे लोग आते हैं। और बुढ़वा मंगल में उस तरह से उस वक्त के कोई यहाँ पे साहब थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि एक गंगा पे महफिल सजा दीजिएगा। क्या होता है कि ना, बुढ़वा मंगल के समय क्या होता था शबनम, कि सुबह नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने महफिल, उनके लिए महफिल सजी, नवाब साहब आए तो हुआ। हाँ, तब उसके बाद से उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा सरकारी सादत साहब ने पूछा कि अरे मीर साहब, मीर अली, इसको बुढ़वा मंगल का नाम क्यों है? कुछ अजीब सा बड़ा मज़ह का खेज हसीवा नाम लगा है। उन्होंने कहा कि भाई बनारस का अपना रंग है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में पालनहार है, इसीलिए। पालनहार कौन है? चलिए, महादेव जी। महादेव और इतने दिन से वो यहाँ बैठे हुए हैं। अब कितने लोग मतलब कि उनके सामने
सब लोग पैदा हुए हैं और गए तो बुढ़वा ना हो गए। जी, हाँ, कहा तो कि ये तो बुढ़वा महादेव बैठे हैं। को, हाँ, महादेव को अपने महादेव बुढ़वा, को हाँ, बुढ़वा बुढ़वा कहते बाबा कहते हैं बहुत लोग प्यार से। हाँ, बुढ़वा तो बाबा भी इसीलिए बोलते हैं। तो बुढ़वा बाबा मंगल करें, सब मंगल हो, और एक चीज इसलिए और- बुढ़वा मंगल है। एक चीज और है, क्योंकि चैत महीने में, चैत के महीने से नया साल शुरू होता हाँ, है, हाँ। तो नया साल जो है उसको भी मंगल, बिल्कुल। और जो बूढ़ा हो गया जो साल, वो भी मंगल। वो भी मंगल। तो बुढ़वा मंगल मतलब पुराना साल भी मंगल, और आगे जो साल आ रहा है उसको भी मंगल। तो इसलिए बुढ़वा मंगल इसका नाम दिया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो इसमें ये जो हमने पढ़ा है, ये दोनों चीज सामने आई है कि एक तो महादेव का, हाँ, महादेव हाँ, से बुढ़वा मंगल क्योंकि को जोड़ा बुढ़वा जाता बाबा है। के से ही महादेव को संबोधित करते हैं, क्योंकि बनारसी तो सब चीज प्यार में हाँ, कुछ भी क्योंकि कहें। होली के हाँ। दूसरे मंगलवार, जो होली के बाद जो दूसरे मंगलवार होता है वो बुढ़वा मंगल होता है। और बुढ़वा मंगल के दिन क्या होता है कि सुबेरे से ही देवी जी का पूजा होता है, और शाम होते होते पर गंगा तट पर चले जाते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बुढ़वा मंगल जो तो बजरे पे सजाए जाने लगे, बजरा सजाए जाने लगे। और शबनम एक चीज बता दे, उन जमाने की अच्छे गायक हाँ, सब लोग बहुत अच्छे। आते थे, और हर घाट के सामने एक बजरे, सामने क्या मतलब बीच गंगा में अरे, सज जाते हाँ। थे, और वहाँ पर सब लोग गाना गाते थे। और ये कलकत्ता के राजा लोग भी आते थे कलकत्ता हाँ। से, मतलब बहुत जगह के राजा लोग भी आते थे, और वो महफिलें सजी होती थी। और फिर उस आवाज, जैसे ही यहाँ की आवाज जाती थी रामनगर किले से टकराती थी, वहाँ के राजा चल देते थे। अच्छा, उस समय क्या गाई जाती थी? क्योंकि होली का जो है ना, ये तो मस्त होली होता है। बिल्कुल। हाँ, लाइट एकदम मतलब खुशनुमा होली किस तरह, होती है। मतलब बुढ़वा मंगल में किस तरह की चैती होती थी, या किस तरह की चीजें गाना जाती थी? गाए, गाना। किस भाई अकेले तो चैती नहीं होगी। नहीं। तो उस समय क्या होता है, होली की ठुमरी होती है कि अच्छा। होली जस्ट बीतता है ना, तो होली की ठुमरी होगी, दादरा होगा। जैसे अभी हमने एक सुनाया चैत महीने का दादरा, वो ऐसे दादराएं होंगी। उसके बाद चैती एक से एक चैती देखिए 10-15 धुन तो चैती, हम लोग को 10 धुन तो हमने बता ही दिया है। तो चैती गाई जाती है और रात भर चलता है, और शाम जब भोर होने लगता है तब चैता गौरी मतलब गौरी भोर का राग है, तो चैता गौरी शुरू होता है, और चैता गौरी के तुरंत बाद भैरवी चैती, तो भैरवी चैती होती फूल है। गेंदवा ना मारो वो तो ठुमरी, फिर ठुमरी का दौर चलता है। ठुमरी का दौर। हाँ, अलग-अलग वैसे फूल पूरी गेंदवा रात, ना हाँ। मारो, ये जो है ना करेजवा में लगा चोर। हाँ, करेजवा में, और बाबुल मोरा नैहर छुटी जाए। नैहर छूट, वो भोर के टाइम जो ये भैरवी में जो ये गाते हैं, ये बाबुल और मोरा, इसमें नैहर बाबुल छूटा। मोरा में एक कहानी और है कि गंगा जी- माँ, हाँ, जब हिमालय से चलती है, हिमालय को वो याद करती है। जब वो सुबह के टाइम जो ये भैरवी गाई जाती है बुढ़वा मंगल में, जिस वक्त गाई जाती थी, तो उस वक्त ये कंसेप्ट लेके कि जैसे लगता था कि ये गंगा माँ विरह कर रही है, गा रही है, कि क्योंकि उसका मैका छूटा वहां से, हिमालय से जब ये उतरी है, तो है ना। अच्छा, हमारे साथ ज्ञान स्वरूप जी मुखर्जी, मंजू अग्रवाल जी, वीना अग्निहोत्री जी, सबको सुनीता नमस्कार फिलिप्स जी, जी। सबको नमस्कार। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। तो यही था। तो लेकिन वो जो जिस कर्व के साथ, जिस कसक के साथ ये वाला जो गाते हैं कि मोरा नैहर छूटा जाए, इसको आप एक बार गाइए ना, क्योंकि वो लगता था कि गंगा माँ का ये विरह है, कि अपने मैके को याद करके वो जिस टाइम सुबह वो लोग बुढ़वा मंगल में गाते हैं। नैहर छूटो ही जाए, बाबुल मोरा, बाबुल मोरा, नैहर छूटो ही जाए, नैहर छूटो ही जाए, बाबुल मोरा, नैहर छूटो ही
गीत है ना, ये जो ठुमरी है, ये विदुषी गिरिजा देवी जी ने अमर कर दिया है इस भैरवी ठुमरी को। उनके आगे आना मतलब सूरज को दिया दिखाना। तो खाली मैंने थोड़ा सा धुन ही बता दिया कि ऐसे धुन है इसका। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। और कहते हैं कि जब मीर रुस्तम अली ने कहा कि ये इसकी सिर्फ सुबह ही नहीं। अच्छा, एक चीज मैं एक जानकारी और देना चाहूंगी कि मीर सादत जो नवाब थे लखनऊ के, उन्होंने ही कहा था मीर रुस्तम अली से कि सुबह बनारस, अच्छा सुबह बनारस उन्होंने कहना ही शुरू किया था। सबसे पहले जब खिड़की खोल के, विंडो खोल के उन्होंने जो नजारा देखा, कहा कि अरे ये शाम अवध क्या, ये तो सुबह बनारस का नजारा तो माशाल्लाह, यही उनके अल्फाज थे। तो उसके बाद से फिर उन्होंने कहा कि शाम अवध के साथ साथ सुबह बनारस भी जुड़ना चाहिए। तो वो अब तब से सुबह बनारस और शाम अवध साथ साथ नाम लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ सुबह ही नहीं है यहाँ की अच्छी है, यहाँ का तो दिन भी निराला है, शाम भी निराली है, आधी रात भी, भोर भी। तो उन्होंने 24 घंटे का एक प्रोग्राम रख लिया था। और 24 घंटे में दिन में गाने। अच्छा, बनारस तो संगीत का शहर, एक से एक लोग पहुँच गए लेके गाने। रुस्तम जी तो मतलब सुबह से शुरू करते थे बुढ़वा मंगल, और दूसरे दिन भी चलता था, और तीसरे दिन जाके सुबह खत्म। तो कहते हैं ना कि बुढ़वा मंगल पहले दिन, दूसरे दिन दंगल, तीसरे दिन झल्लर, कुछ इस तरह से करके 3 दिन जो चलता है। लेकिन उन्होंने एक बार दिन भर कहा कि दिन भर अलग अलग राग पे, और यहाँ पे हर राग, दोपहर की राग, सुबह की राग, बनारस कहाँ पीछे हटने वाला है। ऐसे गुनी जोन है यहाँ पर। तो जो भी राग, सवेरे का राग, दोपहर के राग, शाम का राग, जो राग चाहे वो राग गाने के सक्षम थे, और अभी भी है। तो इस बनारस के लिए क्या कहना? गीता सिंह आंटी जुड़ी हुई हैं, बनारस यूनिवर्सिटी की हैं, लेकिन है तो इस टाइम लखनऊ में आप। और ये लिख रहे हैं कि ये संस्कृति की जानकारी समय समय पर देते रहना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी को कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और हम लोगों का मकसद यही है, काशी कला कस्तूरी का ये मकसद है कि बनारस की चीजों को, और भी जो चीजें हैं वो बनारस के बच्चों को, बनारस की नई पीढ़ी को काशी की संस्कृति के बारे में हर तरह की जानकारी हो। और हम लोग जो कुछ भी दे सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं जी। तो अब तो बुढ़वा मंगल का थोड़ा सा कुछ हम लोग बुढ़वा मंगल में यही है, बुढ़वा मंगल में बस वही ठुमरी चलती है। जब फुल गिनवा न मारो करेजवा में वो उस तरह से कहा, और फिर उसके बाद और भी जो चीजें रात भर जो चलती हैं, रात भर एक से एक और उसके बाद उसका भी टाइम है कि इस टाइम के बाद। ये तो बताओ कि बुढ़वा मंगल में खाली रात भर खाना मतलब गाना गाया जाएगा कि खाया भी जाएगा? अरे बुढ़वा मंगल में पूरे जैसे पूरा बाजार सज जाता है सारी कश्तियों पे। अच्छा, एक चीज और बता, मीर रुस्तम जी को जब बनारस आए थे, एक बार चीज बताती हूँ। जब बनारस आए थे तो वो लखनऊ में खोए हुए थे। तो बनारस वाले ने क्या किया कि घोटी खूब, भांग की घोटी खूब पिलाया। बनारस की संस्कृति के रंग की घूटी पिला दिया। और दिन भर उनको जलेबी और ये सब जो बनारस की चीजें हैं वो सब खिलाए पिलाए और घुमाए फिराए, और एक दिन में उनको बनारसी बना दिया। एक दिन में वो बनारसी ऐसे बनाए कि वो दिन रात खाली बनारस के बारे में सोचते थे। और यहाँ तक कि जब गए हैं तो संगीत का जो समाचार था वो क्या था, जाने पर कि होली खेलने वाला चला गया, क्या खिलैया, होली का खिलैया चला गया, कुछ इस तरह से खिलैया। वो एक सांगीतिक समाचार था। वो गाती, वो दुलारी बाई उसको गाती थी। और कहा जाता है कि आज भी मीर घाट से ये आवाज सुनाई देती है। कहने वाले ये भी कहते हैं। हाँ, तो बुढ़वा मंगल के समय क्या होता है कि मगही पान तो होगा ही। पूरे खाने की पूरी महफिल। अच्छा, ये भी है कि जब वहाँ उधर गाए जाए, बड़े रामदास जी जो मयूर की आवाज में जो गा रहे हैं, और इधर दशाश्वमेध पे जो लोग कश्ती से नहीं बैठ पा रहे हैं, दशाश्वमेध से ही आवाज को समझने की कोशिश करें। ये कौन गा रहा है, ये किसकी टीप है, ये किसका गला है, ये आवाज किसकी है। तो उसपे शर्तें लगती थी कि नहीं ये फला गा रही है, फला। इस तरह से सोचे वो पूरा वो मंजर सोचे कि कितना अच्छा लगता होगा कि, और उसी पे शर्तें चल रही हैं कि जो कश्ती पे बैठा है, जो घाट पे बैठ के उस आवाज को बिना माइक की आवाज
बिना माइक के, उस समय कहाँ वही माइक बिना माइक की और आवाज। जो है ना, जो अलग अलग जैसे बजड़े सजाई जाती है और उसमें गाना बजना होता था। और कश्तियों में, छोटे छोटे नाव में रईस लोग राइस हाँ पूरा घूमते रहते थे कि इनका गाना सुना, फिर उधर जाना सुना। तो एक आनंद जैसे, एक मेला जैसे ना, गंगा जी के ऊपर मेला। वैसे तो मेला लगता है, लेकिन गंगा जी के ऊपर मेला। और उस समय मगही पान और जो बनारसी खास पहचान है। नहीं, वो तो ठंडाई ठंडाई कोई भांग मिला के भी हाँ पीते थे। खैर, और उसके बाद काजू की बाजार बर्फी सजा होता था। काजू की बर्फी, कश्तियों पर पूरा बाजार सजा होता था और उस पे ही ललकार होती थी। एक दूसरे को ललकार कर गाया जाता था और एक ललकार हुई, दूसरे ने जवाब दिया उसी अंदाज से। हाँ। अच्छा, और इसमें खास चीज जो है शबनम, ये बता रहे हैं कि ये बुढ़ा मंगल गुलाबबाड़ी का खास चीज है कि महिलाएं, अगर जो महिलाएं जो कम होती थी लेकिन कश्ती में होती थी, लेकिन जितने भी थे महिलाएं, जितनी भी उस वक्त की बड़ी बड़ी संगीतकार, पिंक कलर की साड़ियां पहनती थी और पुरुष जो है सफेद रंग के कुर्ता पैजामा पहनते और टोपी, दुपल्ली टोपी और गुलाबी रंग का उत्तरीय। ये इसका पहचान है, मतलब बुढ़ा मंगल का और गुलाबबाड़ी का। हाँ, गुलाबबाड़ी भी प्रसिद्ध है बनारस में, बड़े बड़े रईसों के घर में अभी भी होता है गुलाबबाड़ी। जैसे सफेद रंग का सब लोग पहन के आते हैं पुरुष, और महिलाएं जो है पिंक कलर के साड़ी पहन के आते हैं और गुलाब जल छिड़काया जाता है। हाँ, तो एक अंदाज है बनारस, और बनारस सब लोग खुश रहते हैं। ये भी एक मुझे तो लगता है मासी की काश मैं उस जमाने में पैदा हुई होती। नहीं, अभी सोचो, अभी भी लेकिन हाँ, मैंने आज इनसे कहा कि मैं चाहूंगी काशी कला कस्तूरी की तरफ से हम लोग ऐसे ही बहुत लोगों को इनवाइट करेंगे और लोग अपनी अपनी कश्तियों में होंगे और इस तरह से रात भर ये प्रोग्राम हमारे जो है गंगा के वक्ष पर चलता रहेगा। हाँ, नहीं बिल्कुल। अब जो भी है, क्योंकि मैं चाहूंगी कि उस तरह का माहौल आज की भी जनरेशन देखे। हम लोग को भी तरस रहे हैं उस माहौल को देखने के लिए कि किस तरह का माहौल होगा, क्या मजा आता होगा। देखे जो इस तरह के जो कार्यक्रम होते थे, अच्छा, ये संरक्षक राजा होते थे। हाँ, राजा होते। और अभी भी जैसे रामनगर के राजा, हमारे बनारस के राजा तो वही है। तो जब बुढ़वा मंगल वहाँ भी होता है तो तीसरे दिन, हाँ, लास्ट जो है आखिरी वहीं से खत्म होता है। आखिरी 3 दिन चलता है, तो आखिरी वहीं रामनगर के ही किले में खत्म होता है। किले में वो खत्म होता है। और दूसरी बात यह है कि जो बुढ़वा मंगल का जो लास्ट, मतलब आखिरी जो गीत होती है, गाना होता है, वो होता है कजरी। क्योंकि इसके बाद होली की बाद की बारी है कौन सा त्योहार का? कजरी का। तो कजरी, एक लास्ट में कजरी गा के बुढ़वा मंगल का कार्यक्रम समाप्त होता था। तो ये एक परंपरा है कि हम लोग आने वाले दिन को भी हम मंगलमय बनाए और यही कामना करते हैं कि सब खुश रहे, सबका मंगल हो। अच्छा, ये कहा जाता था कि जब बड़े रामदास ने जैसे ही गाना शुरू किया, उसकी आवाज पहले से टकराती है और किले में हलचल मचती है और राजा जो है, चूंकि हाँ कि अब स्टार्ट हो गया है ना, फिर वो आते थे और वो मयूर का और क्या है ना, लेकिन उसमें समय उन लोगों का निर्धारित रहता था उस समय कि प्रोग्राम जो मतलब कार्यक्रम शुरू होता था, लेकिन 9 बजे राजा का आने का समय होता था। ऐसे किताब में पढ़ रही थी मैं कि 9 बजे। हाँ, तो वही उन्हीं कलाकार की ही आवाज पे कि हाँ अब शुरू हो गया। वो उनको ना वो उस मयूर नुमा अपना बजड़ा लेके और चल देते थे। हाँ, राजा तो राजा है ना भाई, वो संरक्षक है। और अभी गवर्नमेंट ने भी पहल किया इसमें, और गवर्नमेंट की तरफ से भी तो ये का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन 2 साल से बंद है क्योंकि नवाब सादत साहब ने खान साहब के ही वक्त से उन्होंने कहा था कि बुढ़वा मंगल के लिए शाही खजाने से पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वो जो मीर रुस्तम अली साहब तो एकदम उसमें डूब चुके थे ना। यही वजह है कि जो उन्होंने कहा था उस लाइन को आप बताइए, जो कहा था होली के खिलैया गए, कुछ इस तरह से था। हाँ, होली के खिलैया, हाँ, खेवैया यहाँ से चले गए, क्योंकि इतना बनारस के रंग में डूबे हुए थे
कि बनारस का संगीत भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उनका जाना। सही बात, सही बात। तो ये क्या बताया बुढ़वा मंगल का जो याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, कुछ था ऐसे। हाँ, होली के खेलैया। हाँ, ऐसे ही कुछ था। तो है तो अब हो गया बुढ़वा मंगल आपका। बुढ़वा मंगल, लेकिन बुढ़वा मंगल में जो कुछ कोई एक आध चीजें कुछ खास आप सुनाइए बुढ़वा मंगल की। बुढ़वा मतलब मंगल कुछ का गाने ऐसे के लिए कोई कुछ चैती गीत होती है, का। चैती होती है वो। लेकिन रात भर का टाइम के हिसाब से वो गाने सारे सेट होते थे कि अब इसके बाद ये गाना है, ये है, ये है, ये है। नहीं, उसी हिसाब ये से ऐसा नहीं है। रात भर का तो अलग अलग वो होता है। नहीं, ये होता है ना कि तीसरे पहर ये गाना है तो दूसरे पहर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी वंशज लोग, हाँ, उसको पूर्वज रिवाइव लोग भी किया। उनको, हाँ, बुढ़वा मंगल को, हाँ, वो रखा है इसमें। और नहीं, वो होता है ना कि दूसरे पहर में ये है, तीसरे पहर में ये है, चौथे पहर में ये गाया जाएगा। और बनारसी तो इसमें तो उनके पास तो हाँ माहिर है, और उनके पास तो गीतों की और गानों की कमी नहीं है कि किस पहर में कितना गाना है, वो जितना जिसको चाहिए उतना मिल जाएगा। बिल्कुल। तो चले अब। हाँ, हम लोग फिर दोबारा फिर हम लोग मिलेंगे और आपके एक नए प्रोग्राम के साथ ना। कौन सा प्रोग्राम होगा कुछ अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन हाँ अगले महीने हम लोग जरूर मिलेंगे। हाँ, अगले महीने हम लोग जरूर मिलेंगे। और आप लोगों को कुछ अगर पूछना होगा तो आप लोग ये देखो, कहाँ गए मेरे होली की खिलैया। हाँ, कहाँ गए मेरो होली को खिलैया, सिपाही रुस्तम अली बाको सिपहिया। हाँ, सिपाही। हाँ, तो ये कहते हैं कि सांगीतिक समाचार था ये। हाँ, सांगीतिक समाचार। और इसको दुलारी बाई जो है, इसको दुलारी जी बहुत दिल से गाती थी। हाँ। और इसी को कहा जाता है कि मीर घाट पर यह आवाज आज भी गूंजती है। हाँ, ऐसे सबसे पहले जो हुआ था ना, वो दरभंगा घाट के ठीक सामने उसमें बनाया गया था। तो सारे सुधीर श्रोताओं को प्रिया समीर जी और बहुत लोग, आनंद गुप्ता जी, बहुत नमस्कार आनंद जी, बहुत अच्छा तबला वादक है। अक्षय त्यागी, हाँ जी, इस तरह से बहुत लोग जुड़े थे। बहुत लोगों के नाम जो है, जयती पॉल जी। तो अब हम आज का अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है। और अच्छा लगता है जब आप लोगों का भी साथ होता है और आप लोग भी अपना रिस्पांस देते रहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, तो उस वक्त और भी ज्यादा अच्छा लगता है कि इस तरह से आप हमारे साथ साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। या यूं ही, क्योंकि कोई भी चीज अकेले अच्छी नहीं होती है और ना लगती है। और आप नहीं है तो हम भी नहीं है। बिल्कुल। आपके लिए हम हैं। तो एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि डूब जाए कि गंगा में ना काशी वाले, नौजवानों का सनीचर है ये बुढ़वा मंगल। डूब जाए कहीं गंगा में ना काशी वाले, डूब जाए कहीं गंगा में ना काशी वाले, नौजवानों का सनीचर है ये बुढ़वा मंगल, नौजवानों का सनीचर है ये बुढ़वा मंगल। और हरिश्चंद्र जी को भी याद करते हैं, मंगलमय काशी सबको, लकी सदृष्टि सानंद, मंगलमय मंगल किया महामुदित हरिश्चंद्र। अरे वाह, क्या बात। तो हरिश्चंद्र जी को भी नमन, क्योंकि इन्होंने रिवाइव किया था हरिचंद ने। हरिचंद जी के पिताजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी थे हरिचंद। और उनकी पिताजी का भी कुछ रचनाएं मेरे पास, वो हम लोगों ने एक बार प्रोग्राम किया था, तो कुछ चीजें हम लोगों ने उनकी भी की थी। तो अब इसी के साथ साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी ये प्रोग्राम चैती पर करके, जबकि अलसाया हुआ दिन, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि हम लोग आए हैं इसमें उमंग भरने, रंग भरने, नूर भरने। और मैं समझती हूँ कोरोना काल है, आप लोग चैती नहीं सुन रहे होंगे, इसीलिए हम लोग आपके पास आए, आपसे बात किए, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग जहाँ तक समझते हैं कि रंग जरूर भरा है, नूर जरूर भरा हम लोगों ने ऐसा मुझे लगता है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया के साथ साथ हम सभी का
का आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब मेरे साथ रहे, और इससे हम लोग को हिम्मत और हौसला मिलता है। और सबको एक बार फिर और आने वाला साल मंगलमय हो, इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।